नमस्कार, मैं हूं आंचल और आप देख रहे हैं डीवी लाइव की स्पेशल रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में मोहन यादव मुख्यमंत्री बन गए हैं, लेकिन अब मंत्रिमंडल को लेकर लगातार चर्चाएं चल रही हैं। बड़ा मंथन जो है बीजेपी हाईकमान इसको लेकर कर रहा है। मोदी शाह के साथ मोहन यादव बैठकें कर रहे हैं, सिंधिया के साथ भी उनकी मुलाकात हुई है। लेकिन इसी बीच एक बड़ी खबर जो सामने आई उसने हर किसी को चौंका दिया, हर किसी को हैरान कर दिया। दरअसल शिवराज सिंह चौहान जब जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे थे, उसके बाद जब उन्होंने मीडिया से बातचीत की थी तो एक तो उन्होंने जिक्र किया था कि विधायक दल की बैठक में रहना बहुत ही आवश्यक है, जिसके लिए वो दिल्ली से भागे भागे मध्य प्रदेश पहुंचे थे। अब विधायक दल की बैठक में भी उन्हें नहीं बुलाया गया। और उसके बाद दूसरी बात की, सबसे बड़ी बात की जो चर्चा उन्होंने की थी वो ये कहा था कि मंत्रिमंडल के लिए चर्चा जेपी नड्डा से हुई है। मंत्रिमंडल में कुछ नामों को लेकर चर्चा हुई है और बताया तो यह भी जा रहा था कि शिवराज सिंह चौहान ने जेपी नड्डा को कुछ नामों की लिस्ट जो है वो पकड़ाई थी और उस पर बातचीत भी हुई थी। लेकिन अब जो खबर आ रही है उसने हर किसी को हैरान कर दिया, हर किसी को चौंका दिया कि शिवराज सिंह चौहान, लगातार इस बात की चर्चा हो रही थी कि भले ही उन्हें मुख्यमंत्री पद ना मिला हो, लेकिन मंत्रिमंडल में उनके समर्थकों को मंत्री बनाया जाएगा और इससे जो उनकी नाराजगी है उसे थोड़ी कम की जाएगी। जो बगावती सुर उनके हैं, उसे बगावती सुर को दबाने के लिए एक तरीके से बड़ा कदम जो है वो बीजेपी हाईकमान उठा सकता है। लेकिन बीजेपी हाईकमान ने यहां पर भी एक बड़ी चालाकी दिखाई है और जिसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने एक बड़ा दांव चला है। दरअसल शिवराज सिंह चौहान को ना तो विधायक दल की बैठक में बुलाया गया और ना ही अब मंत्रिमंडल की बैठक के लिए उनसे चर्चा हो रही है। मुलाकात सिर्फ और सिर्फ मोदी शाह से हो रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया के समर्थकों का नंबर जो है वो नहीं आने वाला है, इस तरह की खबरें चल रही थी। बताया जा रहा था कि पिछली सरकार में शिवराज सिंह चौहान के सरकार में दबदबा जो है वो कहीं ना कहीं सिंधिया का था, सिंधिया के समर्थकों का था और इसीलिए 8 से 10 मंत्री बनाए गए थे। लेकिन इस बार उनका पत्ता कटने वाला है। शायद इसी को लेकर चर्चा सिंधिया से की गई हो, लेकिन खास कोई चर्चा सिंधिया से नहीं हुई है। खास चर्चा मोदी शाह से हुई है, मंथन मोदी शाह से हुई है। लेकिन जो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से यह कहा जा रहा था कि जेपी नड्डा से मुलाकात हुई है, उन्हें नाम सौंपे गए हैं, तो ना तो जेपी नड्डा से मुलाकात हुई मोहन यादव की और ना ही शिवराज सिंह चौहान से हुई है। इसका मतलब यह साफ है कि शिवराज सिंह चौहान के बाद उनके समर्थकों का भी पत्ता कटने जा रहा है। एक बड़ा झटका बीजेपी हाईकमान शिवराज को मध्य प्रदेश में दे रही है। लेकिन अब इस झटके के बाद एक बड़ा झटका शिवराज सिंह चौहान ने भी दे दिया है। जी हां, लगातार वो तमाम मुद्दों पर चर्चा कर रहे थे, बहनों बेटियों से मिल रहे थे और किस तरीके से संदेश जो एक है, एक संकेत जो है वो बीजेपी हाईकमान को दे रहे थे। अब इसी कड़ी में उन्होंने विधायकों से भी मुलाकात करनी शुरू कर दी है। विधायकों के क्षेत्रों में जा जाकर वो मुलाकात कर रहे हैं और कहीं ना कहीं अपनी पकड़ जो है और भी ज्यादा मजबूत कर रहे हैं और ऐसे में सिंपैथी जो है वो भी शिवराज सिंह चौहान को मिल रही है। लगातार जो बीजेपी कार्यकर्ता हैं वो शिवराज सिंह के समर्थन में आ रहे हैं और इसका जीता जागता उदाहरण जो है वो हम आपको दिखाएंगे। किस तरीके से कार्यकर्ता के पास वो पहुंच जाते हैं, कार्यकर्ता को जूते पहनाते हैं और उसके बाद उनके द्वारा ये भी बताया जाता है कि एक प्रण जो है वो बीजेपी कार्यकर्ता ने लिया था और उसके तहत ही यहां पर मैं आया हूं और इन्हें जूता मैंने पहनाया है। इसके साथ ही उनके द्वारा यह भी बताया जाता है कि 2017 में ही ये प्रण ये बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं उनके द्वारा लिया गया था कि बीजेपी सरकार बनेगी तो फिर मैं यहाँ पर जो बीजेपी की सरकार अगर बनती है तो बीजेपी कार्यकर्ता जूता या चप्पल पहनेंगे और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें जूता पहनाते हैं। एक बड़ा संकेत जो है वो शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दिया गया है कि पहले विधायक जो हैं वो भी उनके समर्थक में हैं। उनके समर्थक तो लगातार बीजेपी और हाईकमान को चुनौती दे रहे हैं, किस तरीके से मोदी शाह के लिए चुनौती खड़ी कर रहे हैं और लगातार शिवराज सिंह चौहान के समर्थन में नारे लगा रहे हैं। यहां तक कि मोदी ने गलत किया इसके भी नारे लगाए जा रहे हैं। लेकिन अब कार्यकर्ताओं का समर्थन, विधायकों का समर्थन और जो भी बीजेपी के नेता हैं, आरएसएस का समर्थन वो भी शिवराज सिंह चौहान ले रहे हैं। लगातार वो मंदिरों का दौरा कर रहे हैं और किस तरीके से हिंदुत्व के सहारे और किस तरीके से नर्मदा लोक की बात करके अब वो जनता के बीच और भी प्रिय होते जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपको वो वीडियो दिखाएंगे कि किस तरीके से मास्टर स्ट्रोक जो है वो शिवराज सिंह चौहान ने चला है और एक कार्यकर्ता के घर पर जाकर मोदी शाह को एक बड़ी चुनौती उन्होंने दी है और उसे जूता पहनाया है। देखिए पूरा वीडियो और उसके बाद शिवराज सिंह चौहान ने क्या कहा वो भी आप सुनिए। वो 5 है भैया, वो 5 है, वो 6 है, वो 6 है, ये 5 भारत माता की जय।
नर्मदा मैया की जय। मेरे भाई ऐसा नहीं, मेरे भाई नहीं, गले लगो, गले 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 ऐसे ऐसे। और मैं वो दूंगा श्री रामदास पुरी जी, भारतीय जनता पार्टी के कर्मठ और समर्पित कार्यकर्ता, हमारे अनूपपुर जिले के अध्यक्ष हैं। ये ऐसे कर्मठ और संकल्पित कार्यकर्ता हैं कि जिन्होंने प्रदेश की प्रगति और विकास के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आए, इसके लिए 2017 से इन्होंने जूते और चप्पल का परित्याग कर दिया था और गर्मी, सर्दी, बरसात तीनों में 6 साल लगभग नंगे पैर रहे। उनका संकल्प पूरा हो गया। 18 में सरकार नहीं बनी थी, 19 में बनी, तब भी नहीं पहनी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, जब एक बार फिर सरकार बने तब पहनूंगा। तो मैंने कल हम सब कार्यकर्ताओं ने आग्रह किया कि संकल्प पूरा हो गया, प्रदेश प्रगति और विकास कर रहा और अपनी सरकार भारी बहुमत से फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो आप कृपया करके जूते और चप्पल पहनना प्रारंभ कीजिए। उनकी संकल्प की पूर्ति पर आज हमने उन्हें जूते धारण करवाए हैं। ऐसे समर्पित कार्यकर्ता, कर्मठ कार्यकर्ता पर हमें गर्व है, भारतीय जनता पार्टी को गर्व है। और ऐसे ही कार्यकर्ता हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के संकल्प को भी पूरा करके अपने देश को भी समृद्ध और विकसित बनाने में योगदान देंगे। मैं रामदास पुरी जी को। तो सुना आपने शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से ये बता रहे हैं कि ये कार्यकर्ता हैं, ये नेता हैं जिन्होंने जमीन पर मेहनत की है और उसके बाद हमारी जीत हुई है। इसके साथ ही विपक्ष जिन मुद्दों को उठाता रहा है, किसानों के मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, बहनाओं के लिए जो योजना लाई गई थी, लाडली बहना योजना, उस पर विपक्ष सरकार को घेर रहा है। उन सब मुद्दों को लेकर भी शिवराज ने बातचीत की है। उसका जिक्र करते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि अगर सरकार इस पर ध्यान नहीं देगी तो फिर मैं सरकार को ध्यान दिलाऊंगा। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो चुनावी वादे किए गए थे, जब चुनाव था उस वक्त मैं जनता के बीच गया, जो मैंने वादे किए, जो संकल्प पत्र, जो घोषणा पत्र में हमने बातें रखी हैं, अगर वो पूरी नहीं होती हैं तो इस पर सरकार को मैं ध्यान दिलाऊंगा और उनसे पूरा करने के लिए मैं हर संभव, उनसे पूरा करवाने के लिए हर संभव कोशिश करूंगा। शिवराज सिंह चौहान लगातार जो विपक्ष मुद्दा उठा रहा है उसका समर्थन कर रहे हैं और उन्हीं मुद्दों का जिक्र कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान ने इसको लेकर किस तरीके से बयान दिया है और एक तरीके से यह भी दिखाने की कोशिश की है कि नर्मदा एक नदी को लेकर किस तरीके से जो मुहिम छेड़ी गई है उनके द्वारा, और नर्मदा लोक की बात जो बीजेपी करती आई है, जो शिवराज सिंह चौहान करते आए हैं, उसको एक बार फिर से ध्यान दिलाया गया है। जो मुद्दे शिवराज सिंह चौहान ने उठाए थे उसे हटाने के लिए और उसे कहीं ना कहीं उस पर ताला लगाने के लिए जो कोशिश बीजेपी हाईकमान कर रही है, उस पर भी उनका ध्यान जो है वो एक बार फिर से उन्हें ध्यान दिलाया गया है और शिवराज सिंह चौहान ने उन सब का जिक्र किया है। क्या कुछ उन्होंने कहा है, सुनिए। बचपन से नर्मदा मैया की गोद में पला हूं, बड़ा हुआ हूं और मां की कृपा से ही लोक सेवा के काम किए हैं। मैं विधानसभा चुनाव के पहले भी आया था और मां के चरणों में प्रार्थना की थी कि प्रदेश के विकास और जन कल्याण के कामों को आगे बढ़ाने के लिए और प्रधानमंत्री जी की योजनाओं को ठीक ढंग से क्रियान्वित करने के लिए मां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। भारी बहुमत से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है। तो मैंने उस समय संकल्प किया था कि मैं दोबारा फिर मां के चरणों में प्रणाम करने आऊंगा। आज मां की पूजा अर्चना की, चरणों में प्रणाम किया और ये प्रार्थना भी की कि हमारे नए मुख्यमंत्री मोहन यादव जी, जगदीश देवड़ा, राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में प्रदेश प्रगति और विकास लगातार करता रहे। जन कल्याण के काम
बहुत अच्छे ढंग से सब होते रहें, वो प्रदेश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएं, क्योंकि प्रदेश का विकास निरंतर जारी रहता है। तो लोक कल्याण और विकास दोनों के कामों में निरंतरता बनी रहे और बेहतर काम हो, और संकल्प पत्र में जनता को जो हमने वचन दिए हैं वो सारे पूरे हों। चुनाव के दौरान मैंने भी जनता के बीच जाके और कई संकल्प व्यक्त किए थे, चाहे वो माता बहन और बेटियों के संबंध में हो, किसानों के संबंध में हो, भांजे भांजियों के संबंध में हो, विकास के बाकी कामों के संबंध में हो। जैसे यही हमने तय किया था कि नर्मदा लोक बनेगा, ये सारे संकल्प पूरे हों। नई सरकार इन संकल्पों को पूरा करेगी, मैं पूरी तरह से सहयोगी होऊंगा, और जब जरूरत पड़ेगी तो सरकार का ध्यान भी दिलाऊंगा। प्रदेश के सेवक के नाते जनता से मेरे रिश्ते भाई के और मामा के हैं। भाई और मामा के रिश्ते परमानेंट होते हैं, उनका पदों से कोई संबंध नहीं होता। तो मैं अपने बहनों भाइयों की, भांजे भांजियों की सेवा में निरंतर लगा रहूंगा, क्योंकि पूरा मध्य प्रदेश हमारा परिवार है और उस परिवार की माँ है नर्मदा मैया। तो हमारा पूरा परिवार सुखी रहे, आगे बढ़ता रहे। मैं भी अपने पूरे परिवार की, पूरे प्रदेश की जनता की, परिवार के सेवक के नाते सेवा करता रहूंगा। यही कृपा माँ की बनी रहे। तो आपने सुना शिवराज सिंह चौहान किस तरीके से विपक्ष के मुद्दों पर ही बात कर रहे थे और ये कह रहे थे कि अगर जरूरत पड़ी तो सरकार को याद दिलाऊंगा। यानी कि साफ तौर पर उनका ये कहना है कि अगर इन मुद्दों पर सरकार काम नहीं करती है और अगर सरकार आनाकानी करती है तो अगर इसके लिए बगावत करनी पड़ी तो वो बगावत करने के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अगर जनता के बीच जाकर, अगर जनता का समर्थन लेकर सरकार पर सवाल उठाकर और सरकार को मजबूर करने की अगर नौबत आई तो वो भी करने के लिए वो तैयार हो जाएंगे। एक सांकेतिक रूप से एक बड़ा संदेश और एक बड़ी चुनौती जो है वो बीजेपी हाईकमान और मोहन यादव को शिवराज सिंह चौहान की तरफ से दे दी गई है। चर्चाएं तो ये भी चल रही हैं कि आने वाले दिनों में लोकसभा चुनाव को लेकर भी इसी तरीके से देखने को मिल सकता है, जहां पर शिवराज सिंह चौहान अलग अपनी रणनीति के तहत काम करते नजर आएंगे, तो वहीं दूसरी तरफ बीडी शर्मा और इसके साथ साथ मोहन यादव जो है वो भी काम करते हुए नजर आएंगे। जी हां, क्योंकि खबर ये आ रही है कि मोदी, मोहन यादव और बीडी शर्मा ये तिकड़ी जो है वो लोकसभा चुनाव के लिए मध्य प्रदेश में काम करेगी। पूरी तरीके से शिवराज सिंह चौहान को बेदखल कर दिया गया है। शिवराज सिंह चौहान लगातार जो बीजेपी के लिए काम करते आए हैं, जिन्होंने बीजेपी को विधानसभा चुनाव में जीत दिलाई है, उनको मध्य प्रदेश से पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है और उन्हें दक्षिण के राज्यों में जाकर चुनाव प्रचार करने के लिए, एक तरीके से बीजेपी को मजबूत करने के लिए कहा गया है। अब ऐसे में सवाल यह भी खड़ा हो रहा है कि दक्षिण भारत में जहां पर बीजेपी का कुछ है ही नहीं, बीजेपी का ना तो वोट बैंक है, ना बीजेपी का कोई आधार वहां पर बचा हुआ है, ऐसे में शिवराज सिंह चौहान को क्या ठिकाने लगाने के लिए, उनकी पूरी तरीके से राजनीति खत्म करने के लिए यह बड़ा फैसला बीजेपी हाईकमान ने लिया है। कहीं ना कहीं जेपी नड्डा से यह कहलवाया गया है मोदी शाह की तरफ से कि आप दक्षिण में जाइए और अगर वहां पर बीजेपी को फायदा नहीं होता है, बीजेपी को मजबूत नहीं कर पाते हैं, तो फिर क्या होगा शिवराज सिंह चौहान का, यह सबसे बड़ा सवाल है। और इसीलिए शिवराज सिंह चौहान जो हैं इस बात को समझ रहे हैं, इसीलिए मध्य प्रदेश ना छोड़ने की, मध्य प्रदेश से ना जाने की लगातार बात दोहरा रहे हैं और इसीलिए विधायकों से जाकर पर्सनली मिल रहे हैं, कार्यकर्ताओं से मिल रहे हैं और जमीन पर जाकर जनता से मुलाकात कर रहे हैं, अपनी पकड़ और भी ज्यादा वो मजबूत कर रहे हैं। और ये संदेश जो जा रहा है पूरे देश में एक तरीके का कि मोहन यादव जो हैं वो कहीं ना कहीं एक कठपुतली सीएम बनकर रह गए हैं और असली काम शिवराज सिंह चौहान करते नजर आ रहे हैं। देखते रहिए डीवी लाइव, मैं आंचल।